हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप राउंड 1 के बारे में। ये वीडियो पूरी की पूरी देखना, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है, तो पहले पहले सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं और सेकेंडली मुंबई यूनिवर्सिटी की लिस्ट, जैसे मैंने कहा था पुणे एंड मुंबई की, मुंबई यूनिवर्सिटी की लिस्ट इंक्लूडिंग 200 चॉइसेस अपलोड हो चुकी है। ओके, सो पुणे का लिस्ट हमने पहले डाला था, उसको हमारा 1 हफ्ता हो गया। अब मुंबई की भी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। आपका मुंबई में अगर आपको अप्लाई करना है और आपका 11 परसेंटाइल भी है तो ये लिस्ट के थ्रू आपको कॉलेज मिल जाएगा। दिस इज द एक्चुअल मास्टर लिस्ट। समय लग गया बनने में, बट ठीक है, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, लंबा चौड़ा है। टॉप कॉलेज सबको पता है, उसका कुछ वो नहीं है, बट प्रायोरिटी यहाँ पर मैटर थोड़ी सी करती है। चलिए, सीट मैट्रिक्स का लॉजिक क्या होता है ना, देखो अभी आपको कुछ लोगों को आप में से झटका लगेगा जब आप लोगों का कैप राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। क्या होगा, आप अगर एकदम प्रॉपर स्टूडेंट हो, एकदम प्रॉपर, आप लोगों को हैंडीकैप सीट मिलेगी। आपके जो अलॉटमेंट पे लिखा हुआ रहेगा हैंडीकैप। ओके सो आधे लोग उधर ही डर जाते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे। कुछ लोगों के मर्द रहेंगे, लिखा रहेगा लेडीज एल। ओके, कुछ रहेंगे कास्ट वाले, बट उनके लिए ओपन लिखा रहेगा। सो दिस हैपेंस, होता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये चीज होती है, दिस हैपेंस। तो लोग डर जाते हैं कि अरे ये क्या है सर, मैं पूरा ठीक हूँ, सही सलामत हूँ, हाँ थोड़ा लो हो जाता हूँ रात में, अलग बात है, बट ये क्या है पीडब्ल्यूडी मुझे ऐसा सब मिल गया। यहाँ पर क्या होता है ना, हर कॉलेज में अपना सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपके सामने है, जो पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस का पीडीएफ रिलीज हुआ है, FE 2025 की ही वेबसाइट पे है। तो इसमें ना हर एक के हिसाब से सीट है, एससी में जनरल को इतनी, लेडीज इतनी, एसटी में इतनी, ऐसा करते करते हर कॉलेज का अपना प्रॉपर सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके हिसाब से ही सीट्स अलॉट होती हैं। पर फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में सीट्स हैं फॉर हैंडीकैप कोटा, बट वो सीट्स फुलफिल ही नहीं हुई, खाली रह गई, तो ऐसे सिचुएशन में फिर अलॉटमेंट हो जाता है। ओके, होता है ऐसे सिचुएशन में अलॉटमेंट, तो डरना नहीं है। ओके, डरना नहीं है, सिर्फ उसका मतलब है आपको वो वाली सीट अलॉट हुई। तो कहने का मतलब ये टेक्निकल ऑब्जर्वेशन है। आप सीट मैट्रिक्स पे ज्यादा समय मत बिताओ, कुछ इससे हासिल नहीं होगा। आप एनालिसिस क्यूरोसिटी से करना है, आपको ऐसे ही थोड़ा चीजें देखना है, आप जाके देख सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये एज अ स्टूडेंट आप तो अप्लाई करोगे ही ना, आप ऐसा थोड़ी बोलोगे अरे ये कम है मैं नहीं करता हूँ, जाने दे। यहाँ आप ऐसा भी नहीं बोलोगे अरे बस इतना सीट, मतलब कंपटीशन ज्यादा है, सबको पता है एनीवेज कंपटीशन ज्यादा ही है। तो जो लोग सीट मैट्रिक्स, कुछ लोग समझते हैं सीट मैट्रिक्स में से भी एनालिसिस करते हैं, बट दूसरे लोग डर जाते हैं, बोलते हैं अरे ये सब मैं क्या करूं सर, मैं तो डर गया हूँ, लोग सीट मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा है। तो ठीक ही है, कुछ बात नहीं, आप एनीवेज अप्लाई तो चीजों पर करने वाले हो। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर कैप राउंड के बारे में। तो कॉलेज लिस्ट आप रेफर कर सकते हैं पुणे एंड मुंबई का। मेरा जो पर्सनल सजेशन रहता है वो ये रहता है, अभी दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक प्रकार के स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि यस मेरे कॉलेजेस ये होने चाहिए, या जिन्होंने कहीं से काउंसलिंग लिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कहीं से काउंसलिंग लिया है फिर भी ये लिस्ट रेफर कर रहे हैं कि सर मेरा यहाँ पर ये मैटर हो गया, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो एनी ऑफ द रीजन आपका हो सकता है। मेरा जो कहना है वो ये है, पहले आप लिस्ट जो कॉलेज का है उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा परखो। जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूं, तो मैंने लिखा है रूल्स, यहाँ पर रूल्स लिखे हैं कि भाई तुम हार्बर लाइन में रहते हो, सेंट्रल में रहते हो, वेस्टर्न में रहते हो, थोड़ा बहुत आप चीजें अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। उसी प्रकार से पुणे की भी इतनी सारी लिस्ट हमने दी हैं कि परसेंटाइल कम है बट कॉलेज मैटर करता है, ब्रांच नहीं। पुणे मुंबई मिक्स में चाहिए, पुणे 75 टॉप चॉइसेस। तो ऐसा करते करते आप थोड़ा, पहले मैंने हर जगह लिखा है एक्यूरेसी 90% है, वो 10% उसी वजह से छोड़ा है, जो लेटेस्ट चेंजेस आपको करनी है आप करो पहले तो। ओके करो, लिस्ट तो है आपको। और दूसरी चीज मैं आपको क्या बोलूंगा, आपको 300 चॉइसेस आप भर सकते हो, 300 चॉइसेस आप भर सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूं कैप राउंड 1 के लिए आप जितने ज्यादा ऑप्शंस डाल सकते हो, जितनी ज्यादा चॉइसेस डाल सकते हो डालो। हर साल कैप राउंड 1 के बाद न्यूज़पेपर में कटिंग आती है कि 40,000 लोगों को एक भी सीट नहीं लगी।
36,000 लोगों को कुछ भी अलॉट नहीं हुआ। वो बस एक नेग्लिजेंस होता है, फॉर्म भरने में तकलीफ होती है, लोग 10 12 15 20 25 30 कॉलेज डाल के छोड़ देते हैं। मैं कभी ऐसा कहता ही नहीं हूं। मैं हमेशा बोलता हूं आपका 95 के ऊपर है, समझ में आता है, आपका 95 के कम है, मिनिमम 50 तो सबको डालना है। और अगर आपका जैसे ही 90 के नंबर नीचे जाता है, 100 चॉइसेस आप भरो। ओके, अभी कोई भी इधर रहेगा बोले अरे क्या सर फुकट का टाइम वेस्ट करा रहे हो, बट हर साल ये सब चीजें देखी जाती हैं। फिर कैप 2 में इंसान जागते हैं कि अरे सर मुझे तो कॉलेज ही नहीं लगा। तो कॉलेज नहीं लगा तो अब बैठे रहो, बिकॉज अभी सारे कैप राउंड 1 के स्टूडेंट्स बेटरमेंट में जाते हैं जहां पर उनकी सीट तो फिक्स ही रहती है। अगर कैप 2 में कुछ भी नहीं लगा तो भी कैप 1 की सीट हाथ में रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, वाई टू टेक रिस्क। आपको रिस्क क्यों लेना है? कमेंट्स में भी यही रहता है, सर मेरा 25 परसेंटाइल है, मेरा 46 परसेंटाइल है, मेरा 56 परसेंटाइल है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अरे क्या करूं क्या, तुम पूरा डाल दो। ऑब्वियसली बात है, स्टार्ट यहां से मत करो, टॉप कॉलेज डाल के कुछ मतलब नहीं है, बट तुम एक डिसेंट कॉलेज से चालू करो और एंड तक लिस्ट का, जहां पर लिस्ट हमारा पेज जहां खत्म हो रहा है, ये 10 पेज का लिस्ट है। आप देख सकते हो पहला पेज भले बड़ा था फॉन्ट में, दूसरे पेजेस आप करोगे, भरते जाओगे, हालत खराब हो जाएगा आपका इतना डालते डालते। ओके, सो ये आप चॉइसेस काउंट करोगे ना, 200 ऑप्शंस हैं, 200 200, 200 200। सो आप 200 नहीं तो 150, 150 नहीं तो 100 परसेंटाइल के हिसाब से आप भरो। दैट इज द फर्स्ट एडवाइस ऑफ दिस वीडियो। जितना बड़ा लिस्ट भरोगे, कैप 2 कैप 3 में आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? आपको फिर से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, आपको सिर्फ इंपोर्ट फॉर्म करना पड़ेगा, यही फॉर्म आपका कैप 2 में भी आ जाएगा, फिर आप एडिट्स वहां पे कर सकते हो। चलो, हैविंग सेड सो स्टार्ट। ये लिस्ट आरजी लेक्चर्स वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, ओनली ऐप पे अवेलेबल है। हैविंग सेड सो स्टार्ट करते हैं अभी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो पहले तो हमको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब इतनी देर मैंने बात किया है तो ये फॉर्म खुलेगा ही नहीं, देखना। चलिए, सो वाओ खुल गया, हाँ हाँ नाइस, खुल गया। फॉर्म नहीं खुलता है, आई थिंक अभी भी नहीं खुलेगा, ऐसा कैसा खुल गया? नाइस, बहुत अच्छी किस्मत है मेरी, फॉर्म खुल गया। बट मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं, ये फॉर्म अगर थोड़ी देर आप ज्यादा यूज करते हो या थोड़े सेकंड्स के लिए आप इनएक्टिव हो जाते हो, ये फॉर्म खुद ब खुद बंद हो जाता है, आपको सीधा लॉगिन पेज पे छोड़ देगा। इस वजह से मेरा हमेशा सजेशन रहता है स्टूडेंट्स को, आप 10-10 कॉलेज भर के फॉर्म सेव करते जाओ। सबमिट करने को नहीं कह रहा हूं, पहला स्टेप आपका होता है शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शन, सेकंड स्टेप आपका होता है सेट योर प्रेफरेंसेस, थर्ड स्टेप आपका होता है समरी। आप सेव करते जाओ, स्टेप 1 स्टेप 2 करके आप सेव करते जाओ। फर्दर मोर, क्या फॉर्म कॉलेज कैप राउंड 1 के पहले दिन भरना है? आंसर है नहीं भरना है। पहले दिन सिर्फ खेलो, ऑप्शन से खेलो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मन कर रहा है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि चलो मुझे आज मन कर रहा है देखने का कि एआई एंड डेटा साइंस कहाँ पर है, कौन सी यूनिवर्सिटी। चलो मुझे देखना है SPPU, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। चलो करेंगे सर्च इंस्टीट्यूट। ओके, आ गए आपको कॉलेजेस। आपको पहले दिन पे टाइम पास करना है, देखना है कि ओह सर इसमें से ना मुझे ये कॉलेज समझा, मैं ये अपने हिसाब से यहाँ पर लिखता हूँ, इसको नीचे नीचे भले डाल दूंगा। तो पहला दिन आप रिसर्च में जाओ। आधा महाराष्ट्र में आपको बता रहा हूँ COEP ढूंढ ही नहीं पाएगा बिना किसी गाइडेंस के। आधा महाराष्ट्र, जब कॉलेजेस का नाम निकलता है COEP 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 करते हैं, बिना गाइडेंस के अगर मैं स्टूडेंट्स को बोल दूं कि बताओ COEP कहाँ है, नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? बिकॉज टेक्निकल बैकग्राउंड हर चीज का अलग होता है। तो वही चीज करना है अपने को, पहले दिन खाली समझना है। बिकॉज देखो यहाँ पर है AI, ब्रैकेट में AI एंड डेटा साइंस, नीचे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। कोई भी बोलेगा अरे सर इनमें फर्क क्या है, अरे सर वहां पर भी कॉलेज आ रहे हैं, सर इसमें भी कॉलेज आ रहे हैं। ये AI बिना ब्रैकेट के एंड डेटा साइंस है, ये है हमारा ब्रैकेट वाला AI एंड डेटा साइंस, इसमें भी कॉलेज है उसमें भी कॉलेज है। सो फर्क क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियोस में, काउंसलिंग सीरीज की आज है हमारी 25वीं वीडियो, मैंने पिछली सीरीज इसी सीरीज में बताया था कि CS भी बोलते हैं किधर, किधर CSC बोलते हैं, किधर CE बोलते हैं। सिर्फ बोलने की चीजें आपकी अलग होती हैं, आपका यूनिवर्सिटी यही है ना, बात खत्म, सिलेबस वही रहेगा। ओके चल, सो दैट इज द वे, राइट। उसी प्रकार से आप नीचे जाओगे, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलेगा, राइट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर साइंस मिलेगा। देन आपको हिसाब से अभी देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो भी आपके दो दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर।
तो पहला दिन आप यहाँ से कॉलेज का नाम देखो, बरोबर, और वहां उसको फाइंड आउट करो और सेव करते जाओ। ओके आप करो, थोड़ा एंजॉय भी तो करो, कॉलेजेस देखो भी तो सही कौन कौन से हैं। पेरेंट्स फोर्स करते हैं, अरे भर 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 भर, उनको लगता है पहला जो भरेगा उसको मिल जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं रहता है। और आपका फॉर्म 5 बजे भी बंद नहीं होगा, आपका फॉर्म 12 बजे बंद होता है, थर्ड डे 12 बजे बंद होता है। तो आप थर्ड डे 5 बजे 6 बजे शाम तक या थर्ड डे मॉर्निंग तक फॉर्म आप सबमिट भले कर देना। चल आ जाते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा सीओईपी आधा महाराष्ट्र तो ढूंढ नहीं पाता है, सो वो आपका अलग कमिटी सर्व करती है, राइट। सो आप देखो आपकी अलग कमिटी यहाँ पर सर्व करती है, सो आपके इसके अंडर में आता है आपका, है ना। अभी इसमें भी दो है, इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2 डाला है, आप दूसरा वाला डालो, देखो नहीं आ रहा है। सो आई थिंक सो उनसे वो एक्स्ट्रा कॉलम ऐसे ही बन गया है। ओके सो सीओईपी आपको यहाँ से आता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंडर आपको ये देखने को मिलता है। तो आप इसको फिलहाल सेलेक्ट कर दो, सिलेक्ट करके इसको ऐड कर दो, राइट, ऐड करो, फिर और डालते जाओ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी हम बदल के देखते हैं, हम नागपुर यूनिवर्सिटी कंसीडर करके देखते हैं। सो नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ पर है, ऊपर से चालू हो रहा है, यस, अपना नागपुर यूनिवर्सिटी कंसीडर करके देखते हैं। अभी इसमें फिर ये नाम से नहीं है तो कौन से नाम से है, क्या बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कुछ आ रहा है? सो हाँ जी, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आ रहा है। तो इस हिसाब से आप पहले दिन पे यहाँ पर कॉलेजेस के नाम लो, है ना, जो जो कॉलेज में आपको जाना है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ पहले लिस्ट आपके हाथ में तैयार होनी चाहिए। ओके पहले लिस्ट आपके हाथ में तैयार करो कि मुझे कहाँ से चीजें डालनी है, कहाँ से मुझे क्या करना है, उस प्रकार से आप आगे फॉर्म भरो। ओके फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर एआईडीएस मैंने दिखा दिया आपको, राइट। अभी ऐड करते जाते हैं, चलो अभी हम फॉर्म भरना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समझो मुंबई का भी कुछ लेते हैं यहाँ से, मुंबई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, चलिए। सो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन डालता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा डालता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल से तीसरा कॉलेज, यहाँ से चौथा, यहाँ से पांचवा, है ना। चलिए सो ये मैं यहाँ पर 5 चॉइसेस डालता हूँ, इनको यहाँ पर कर दूंगा नीचे से ऐड डायरेक्टली। ओके चलिए सो ऐड हुए क्या, ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस। चलिए सो अभी ऐड करने के बाद आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर आई थिंक सो प्रायोरिटी आएगी, नहीं प्रायोरिटी आपको अगले पेज पे आएगी। अभी अगर मुझे कुछ डिलीट करना है सो मैं डिलीट कर सकता हूँ, रुक जाइए। सो नीचे है यूर शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस, यस। तो अभी मैंने जो ऑप्शन सिलेक्ट करके ऐड किया अभी मुझे उनको लिस्ट आ रहा है, सो ये उनका चॉइस कोड है। अगेन टीएफडब्ल्यूएस वालों के लिए प्रोसेस कैसा है, टीएफडब्ल्यूएस वालों का प्रोसेस ऐसा है, आपको फिर ऊपर क्या डालना पड़ेगा, फिल्टर डालना पड़ेगा कि जिनको टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू फॉर्म भरना है। सो मैंने ऑलरेडी बता दिया टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू 2 तरीके होते हैं भरने के, आप टीएफडब्ल्यूएस वाला वीडियो देख सकते हो। अभी इस स्टूडेंट का टीएफडब्ल्यूएस में नो आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका टीएफडब्ल्यूएस में यस है, तो यही चॉइस कोड में मतलब एक कॉलेज 2 बार अपीयर होगा। यही कॉलेज पहले अपीयर होगा साधारण, जिसका चॉइस कोड होगा 1010 का मतलब होता है मॉर्निंग शिफ्ट। पहले इवनिंग शिफ्ट भी होती थी कुछ कॉलेजेस में, तो वो 20 में आता था, और टीएफडब्ल्यूएस में यहाँ पर टी आ जाएगा। तो इस प्रकार से चीजें आपको आएंगी। सो टीएफडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने रैंडमली आपको बस बता रहा हूँ टेक्निकल कैसे यूज करना है। सो यहाँ पर एड सिलेक्टेड ऑप्शंस मैंने यहाँ पर अब कर दिया है, ठीक है। चलिए सो ऑप्शंस मैंने ऐड कर दिए, अभी यहाँ पर हम जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। सो हम बढ़ते हैं सेव एंड प्रोसीड के लिए। स्टेप नंबर 2 है सेट योर प्रेफरेंसेस। सो अभी सेट योर प्रेफरेंसेस में अपने को अभी प्रेफरेंस देना है। ओके सो प्रेफरेंस मुझे पहले ये देना है फॉर एग्जांपल, तो आपका ये हो जाएगा पहला प्रेफरेंस। मुझे सेकंड प्रेफरेंस देना है यहाँ पर, सो ये हो जाएगा मेरा सेकंड प्रेफरेंस। उसके बाद मुझे थर्ड प्रेफरेंस देना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, सो ये हो जाएगा थर्ड प्रेफरेंस। तो इस हिसाब से आप प्रेफरेंस इनको दे सकते हो, साइड में 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर अपीयर होते जाएंगे। ओके चलिए सो नंबर्स अपीयर होते जाएंगे, फिर आगे जाके यहाँ पर मैं कर दूंगा सेव एंड प्रोसीड। तो यहाँ पर ये चीजें मेरी सेव भी हो जाएंगी। सो दैट इज द वे, जिनको चाहिए मैं टिक करके दिखाऊं सो मैं टिक करके दिखा सकता हूँ, कुछ होगा नहीं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपका सबमिट हो जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को, सब लोगों को देखो, ये मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ,
ये पर्सनल काउंसलिंग नहीं चल रही है कि मुझे आपका परसेंटाइल पता है। मैं आपको यही बोलूंगा, मैंने मुंबई पुणे का प्रॉपर लिस्ट डाला है मिनिमम परसेंटाइल तक। ओके, मिनिमम परसेंटाइल तक मैंने डाला है। आप कोई कॉलेज का तो कट ऑफ का आपको आइडिया होगा ही होगा। ओके, कोई कॉलेज का आपको कट ऑफ का आइडिया होगा ही होगा। आप वहां से स्टार्ट करो, वहां से स्टार्ट करो, जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो रहा है भर दो। तो एटलीस्ट कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, एंड प्रॉपर जिस हिसाब से लिस्ट बनी है। फिर सेकंड थर्ड राउंड में आप वो फॉर्म इंपोर्ट करो एंड दूसरे ऑप्शन से डिलीट कर देना। ओके, कैप 2 में सेम फॉर्म इंपोर्ट करो और जो भी फालतू ऑप्शंस हैं सारे के सारे आप डिलीट कर देना अपने हिसाब से। ओके, चलिए, तो यही प्रोसेस है। देखो अब यहाँ पर लिस्ट तैयार हो चुका है, मैंने रेफरेंस लिस्ट लिया है। क्या हुआ था 2022 में, आई वाज द अलोन काउंसलर। ओके, कोई नहीं था, लेजिट मैं बता रहा हूँ, हिंदी में बात करने वाला 2022 में कोई भी नहीं था। 2022 में सिर्फ मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई थी, बिकॉज कोई कराता ही नहीं था काउंसलिंग, ओके, हिंदी भाषा में। तो मैंने जो लिस्ट बनाई, आप विश्वास नहीं करोगे, कॉलेज का कट ऑफ ही बढ़ गया। ओके, कट ऑफ ही बढ़ गया, कॉलेज का कट ऑफ बढ़ गया, बिकॉज वो ऐसा होता था, मैंने फॉर्म फिलिंग का वीडियो डाला, 1 लाख व्यूज क्रॉस, 4 दिन में 1 लाख व्यूज क्रॉस, बिकॉज सिंगल हैंडेडली एक अकेला ही था मैं। तो अभी इस वजह से ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, तारीफ करने के लिए नहीं। कोई स्टूडेंट तो सोच रहा होगा सर ये कैसा लिस्ट है है ना कोई तो सोच रहा होगा ये क्या कर दिया सर। तो ऐसी बात नहीं है, लिस्ट तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, बढ़िया सा पूरा का पूरा टेक्निकल लिस्ट बना करके। इसमें जैसे अभी आप चाहो, अभी इसका गाइडेंस ऐप पे अवेलेबल है, तो आप वहां से रेफर करना सीधा। तो मैंने यहाँ पर आपको जस्ट एक रैंडमली बनाकर दिखाया है, ताकि किसी भी कट ऑफ पे मेरे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फर्क ना पड़े। ओके, चलिए, और दैट्स इट। बस ये आपका अगेन वही रैंक यूज होगा। अभी ये हर स्टूडेंट के लिए अलग होगा, ओके, कि किस स्टूडेंट का कौन से कॉलेज में कौन सा रैंक यहाँ पर यूज होने वाला है। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है पुणे का, राइट, पुणे का स्टूडेंट है, प्रेम बुराड नाम है इसका, एंड ये ड्रॉप ले रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नेक्स्ट ईयर 100 परसेंटाइल ये पहुंचे। ओके, सारी विशेष सारी ब्लेसिंग्स मेरी प्रेम के साथ हैं। तो अभी ये मुंबई में अप्लाई किया, तो इस कॉलेज की कुछ अलग कट ऑफ होगी, अलग क्राइटेरिया होगी, तो यहाँ पर अदर होम यूनिवर्सिटी का रैंक इसका काउंट होगा। तो इस हिसाब से हर जगह अलग अलग हमारा वेरिएशन रहता है। ठीक है, सो ये हमारी आज की वीडियो में हमने जनरल डिस्कशन किया ऑन कैप राउंड्स। आज रात को कैप राउंड के जो न्यू रूल्स हैं एक बार हम रिकॉल रिवाइज करेंगे, ताकि फॉर्म भरने से पहले अपना प्रेफरेंस रिलेटेड कंफ्यूजन एंड आगे बेटरमेंट ये वो क्या है अभी अभी का सिनेरियो, वो भी सब चीजें कवर हो जाए। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।